Hello and welcome you all in this biology video. Today we are going to discuss about the blood vessels. So let us start. But before starting, friends, subscribe my channel and press on bell button so you can get the notification of each and every coming video. Okay. So let us start the blood vessels. Yes, so in the human circulatory system, there are three types of blood vessels. One, arteries, second is the veins, and third is the कैपिलरीज. ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें हार्ट दिख रहा है और हार्ट से ये रेड कलर के कुछ ब्लड वेसल्स जो है वो निकल रहे, दे आर कॉल्ड एज आर्टरीज. वो क्या है? आर्टरीज है. ये आर्टरीज जो है फर्दर, ये सेकंड डायग्राम में देखिए, अब ये सपोज आर्टरी है और ये आर्टरीज उसका फर्दर ब्रांचिंग हो जाता है एंड इट फॉर्म्स द arterioles. क्या फॉर्म होते हैं? arterioles. Now these arterioles again further they undergo branching and they gives rise the such capillaries, very thin walled capillaries. Okay, अब ये capillaries जो है ये यहाँ पे वापस reunite करना शुरू हो जाते हैं, reunite हो जाते हैं and they forms the venules. Okay, and venules join to each other and they form a veins, जो कि वापस से कहाँ आती है? हार्ट की तरफ आती है. तो ये हार्ट से निकलती हुई ब्लड वेसल्स और बॉडी ऑर्गन्स की तरफ जाती है आर्टरीज रेड कलर में, और बॉडी ऑर्गन से जो भी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड या वेस्ट जो कलेक्ट करके वो सब आती है हार्ट की तरफ, जो ब्लू कलर में है, दे आर दी वेन्स. ओके, तो इस तरह से ये आर्टरीज और वेन्स जो है, ये ब्लड वेसल सारी एक साथ काम करती है. सो वन बाय वन हम आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज को देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद द आर्टरीज. ओके, तो आर्टरीज और वेन जो है वो उनमें कुछ कंपैरेबल ऐसे डिफरेंसेस है. ओके, तो इसलिए हम पहले तो इनका डिफरेंस देख लेते हैं और फिर उनका जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे. तो आर्टरीज जो है, दे कैरी दी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. ओके, तो हार्ट से ब्लड लेके जाती है अदर बॉडी ऑर्गन्स की तरफ. ओके, ऑन द अदर हैंड जो वेन्स है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट. वो अदर बॉडी ऑर्गन से ब्लड जो है वो क्या करती है? तो लेके आती है हार्ट की तरफ. ओके, सेकंड जो डिफरेंस है, दैट इज आर्टरीज के ब्रांचेस होते हैं और आर्टेरियोल्स फॉर्म होते हैं एंड फर्दर आर्टेरियल्स और ब्रांचिंग होता है उनका एंड कैपिलरीज फॉर्म होते हैं. वेन्स के बारे में अगर देखते हैं तो वेन्स कैसे फॉर्म होती है? जो फाइन आर्टरी फाइन कैपिलरीज है, दैट फाइन कैपिलरीज रीयूनाइट, वो फाइन कैपिलरीज रीयूनाइट हो जाती है और क्या फॉर्म होता है? वेन्यूल्स फॉर्म होते हैं. नाउ दिस वेन्यूल्स reunite or join to each other and they form a large veins. Okay, नॉर्मली जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से अदर बॉडी ऑर्गन्स की तरफ लेके जाती है. बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है. ओके, सारी आर्टरीज तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करती है, बट ये वाली जो होती है पल्मोनरी आर्टेरी, ओके, ये पल्मोनरी आर्टरी उसको एक्सेप्शन यानी अपवाद है. जैसे कि ये क्या करती है? ये हार्ट से ब्लड लेके तो जाती है, बट किस टाइप का ब्लड लेके जाती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ. ओके, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस के लिए ये हार्ट से ब्लड लेके जाती है लंग्स की तरफ. सो पल्मोनरी आर्टरी इज द एक्सेप्शन. वेन्स में क्या होता है? वेन्स नॉर्मली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. कहाँ से? अदर बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है. बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का. ओके, ये पल्मोनरी वेन क्या करती है? इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट की तरफ. तो एक रूल तो फॉलो करती है वो वेन्स का कि वो अदर बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ आती है, बट ये किस तरह का ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड. ये वाली पल्मोनरी वेन छोड़ के बाकी के जो सारे वेन्स है, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो यू हैव टू रिमेम्बर दीज बोथ एक्सेप्शंस. ओके, नाउ the next point is the arteries जो है, they are situated deep in the body. वो बॉडी में कहाँ पे है? डीपली सिचुएटेड है. उसके बाद उसको भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि रेडियल यानी रिस्ट में जो आर्टरी होती है, उसके बाद ब्रैंकियल एंड फीमोरल ये जो है नेक में होती है. तो ये जो है दे आर दी एक्सेप्शंस. दे आर डीपली सिचुएट, सॉरी, दे आर सुपरफिशियल. वो क्या है? सुपरफिशियल है. बाकी के सारे आर्टरीज क्या है? डीपली सिचुएटेड होते हैं. वेन्स जो है
मोस्टली वेन्स आर सुपरफिशियल, जो भी ऊपर से कुछ हमारे बॉडी के ब्लड ब्लूइश कलर में दिखते हैं तो वो क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। नाउ अब आर्टरीज जो है उनके जो वॉल है वो थिक होते हैं, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड होते हैं। ये स्ट्रक्चर हम और भी डिटेल में देखेंगे, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, टीएस जब देखेंगे हम आर्टरी और वेन का तो और क्लियर हो जाएगा। और जो वेन्स के वॉल जो होते हैं, WALL वाले वॉल, ओके, ये वॉल्स क्या होते हैं, तो ये थीन होते हैं इन द वेन्स, ओके। और एक और कुछ डिफरेंस है, जैसे कि आर्टरीज में क्या होता है, आर्टरीज में वॉल्स एब्सेंट होते हैं, आर्टरीज में क्या होते हैं, वॉल्स जो है अब यहाँ पे वॉल कौन थे, VALVE, ये हो गया वॉल, तो यहाँ पे आर्टरीज में वॉल जो है वो एब्सेंट होते हैं, वेराज इन वेन्स में वॉल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब वॉल क्यों प्रेजेंट होते हैं आर्टरीज में, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड जो है इट फ्लोज रैपिडली और अंडर प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो होता है, तो प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो आगे ही फ्लो होगा, पीछे मुड़ के नहीं आएगा। सो देयर इज नो नीड टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, इसलिए वहां पे वॉल्स नहीं है। बट इन वेन्स, वेन्स पे क्या है, जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लो प्रेशर से होता है, ओके। और स्लो प्रेशर के होने से वजह से वो बैक फ्लो हो सकता है, इसलिए वहां पे क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं प्रेजेंट एट द पर्टिकुलर इंटरवल्स पे, क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और ब्लड जो है वो बैक फ्लो उसका प्रिवेंट करते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड द वेन्स, ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो आर्टरीज और वेन्स है, यस, तो इनका हिस्टोलॉजिकल अगर टीएस हम देखते हैं तो ये हो गई आर्टरी और ये हो गई वेन। तो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर में देखते हैं तो आर्टरीज और वेन्स के जो वॉल है, वॉल ने WALL वाले वॉल, ओके, तो वो वॉल कैसे बनते हैं, तो बोथ इन आर्टरीज एंड वेन्स, वॉल ऑफ वेन्स आर मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, तीनों ही तीन लेयर से बने हैं। सबसे जो ऊपर बाहर वाला जो होता है, दैट इज दी ट्यूनिका एक्सटर्ना, बाहर वाला जो लेयर होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। अब ये है आर्टरी और ये है वेन, ब्लू कलर से दिखाई है, और ये है आर्टरी, दैट इज रेड कलर में है उसका आउटर सरफेस। तो ये जो दोनों के जो बाहरी वॉल्स होते, लेयर्स होते हैं, दैट इज द ट्यूनिका एक्सटर्ना, ओके। इनसाइड दिस ट्यूनिका एक्सटर्ना there is one another layer called as a tunica media, दोनों में ये वापस से tunica media, ओके, दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद inside to this tunica media there is one another layer called as a tunica interna और tunica intima भी कहते हैं उसको। सो तीनों लेयर दोनों में मतलब सेम ही तीन लेयर है, बस वो मिडल लेयर का थिकनेस अलग अलग है इन आर्टरी और वेन में। उसके बाद ये जो आर्टरी दिख रही है आपको, आर्टरी का अभी ट्यूनिका इंटिमा जो है उसके अंदर एक ये वाला स्पेस है, ओके, जहां से अभी ये ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है, ये वाला जो स्पेस है यहाँ पे, यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, विच इज कॉल्ड एज अ ल्यूमेन, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी जो भी ट्यूनिका इंटिमा है उसके अंदर ये वाला स्पेस की जहाँ से ये ब्लड जो है वो फ्लो होता है, ओके। तो ल्यूमेन जो है आर्टरी और वॉल का, तो या वेन का ल्यूमेन थोड़ा सा बड़ा है एज कंपेयर टू जो आर्टरी है। आर्टरी का ल्यूमेन जो है वो इतना उसका उतना ब्रॉड नहीं है, नैरो है, और ये जो वेन है उसका जो ल्यूमेन है वो थोड़ा सा ब्रॉड है एज कंपेयर टू आर्टरी। और एक चीज आपको दिखाई दे रही है, वेन्स में क्या है, यहाँ पे वॉल्स है, वेन्स में यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, वॉल्स दिख रहे हैं। देखिए अभी ये वॉल्स काम कैसे करते हैं, ये सपोज ये मसल्स है और मसल्स से ये पास होती है एक वेन है, ओके। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऊपर वाले वॉल क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और नीचे वाले क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। इसका हम एनिमेशन भी देखेंगे एक अच्छे से, तो आपको और ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी, ओके। तो देखिए अभी ये एनिमेशन में आपको दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ये जो वॉल्स है, सॉरी, ये जो मसल से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये ब्लड कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये ओपन हो जाते हैं, वॉल्स वॉल्स ओपन हो जाते हैं, और जब ब्लड आगे पास हो जाता है तो वापस से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये क्लोज हो जाती है और आगे वाली खुल जाती है, ओके। सो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ऊपर वाले वॉल जो है, आगे वाले वॉल जो है वो खुल जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और पीछे वाले क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और पीछे वाले क्लोज हो जाते हैं, आगे वाले ओपन हो जाते हैं, तो ब्लड तो आगे ही पास होगा ना। तो इस तरह से वेन्स में क्या हो जाता है, ब्लड आगे आगे पास होता रहता है, ओके। उसके बाद देखते हैं अभी अगर टीएस हम निकालते हैं इसका, अगर टीएस निकालते हैं आर्टरी और वेन का,
तो इस तरह से हमको दिखेंगे ये डायग्राम्स। ये आर्टरी का टीएस है और ये वेन का टीएस है। तो तीन वॉल्स तो हमने अभी देख लिए, सिर्फ नाम देखे हैं कि कौन कौन से वॉल्स है आर्टरी और वेन के। तो जो आउटर वाला होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना विच इज आल्सो कॉल्ड एज ए ट्यूनिका एडवांटेशिया भी उसको कहते हैं। ओके, अब ये ट्यूनिका एडवांटेशिया यस, और सेकंड जो वॉल है दैट इज द ट्यूनिका मीडिया। ओके, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका इंटरना। तो ये तीनों वॉल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कि ये वॉल्स कैसे होते हैं। ओके, तो इनर मोस्ट सॉरी आउटर मोस्ट जो है दैट इज अ ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, ये कैसे होता है? थिक होता है, टफ होता है। ओके, कैसे होता है? थिक होता है, टफ होता है। और किससे बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ अ कोलेजन फाइबर से बना हुआ होता है। ओके, देन ये वाले आउटर जो लेयर है, ये देखिए यहाँ पे अभी ये पिंक आर्टरी का पिंक कलर में दिखाया है और वेन का ब्लू कलर में दिखाया है। तो ये वाला जो लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना, उसमें और क्या होता है? नर्व्स होते हैं, वो नर्व्स का सप्लाई भी वहां पे होता है। और एक चीज यहाँ पे होती है दैट इज ये ब्लड आर्टरीज जो है, अब ये आगे जाके ब्लड टिश्यू को ब्लड सप्लाई तो करेंगी, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट का सप्लाई तो होगा ब्लड थ्रू, बट ये आर्टरीज और वेन्स को भी क्या चाहिए? अपना काम करने के लिए एनर्जी चाहिए या फिर न्यूट्रिएंट्स सब चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो उनको भी ब्लड की जरूरत होती है खुद को काम करने के लिए। तो ये आर्टरीज को जो ब्लड सप्लाई करती है, तो वहां पर भी ब्लड सप्लाई होता है। वो ब्लड सप्लाई किसमें होता है? ये ट्यूनिका एक्सटर्ना में होता है। और वो जो वहां पे ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है उसको कहा जाता है वैसोवैसोरम। वासा वैसोरम कहा जाता है उसको, यानी ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के ब्लड वेसल। ओके, अब ये पूरा जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ये काम क्या करता है? इट इज ओवरऑल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ टू द ब्लड वेसल्स। ओके, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये टफ है, थिक है, ओके, इसलिए ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब दूसरा जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया। अब ये ट्यूनिका मीडिया जो है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल से बना हुआ है। एंड ऑल्सो उसके साथ वहां पे इलास्टिक फाइबर्स भी है। अभी स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर जो है ये होने की वजह से ये जो आर्टरी का स्पेशली जो भी मिडल लेयर है यानी ट्यूनिका मीडिया है, वो क्या करता है? इट मेक्स आर्टरियल वॉल पल्सटाइल। वो क्या करता है? आर्टरियल वॉल्स को पल्सटाइल करता है, यानी आर्टरियल वॉल्स रिलैक्स होते हैं या कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं अकॉर्डिंग टू द ब्लड प्रेशर। ओके, अब एक डिफरेंस और है यहाँ पे आर्टरीज और वेन की, दैट इज आर्टरीज का जो मिडल लेयर है वो थोड़ा थिक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इसका थिकनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ये जो मिडल वाला लेयर है वेन्स का, तो इसका थिकनेस थोड़ा कम है। ओके, तो इस ये एक डिफरेंस है यहाँ पे आर्टरी और वेन्स के। अब ये डिफरेंस की वजह से क्या हो जाता है? ये जो ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन जो है आर्टरीज का वो कम हो जाता है। ओके, और वेन्स का ल्यूमेन क्या है? यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा है, यानी अंदर जहाँ से ब्लड फ्लो होता है वो जो स्पेस है वो वेन्स में ज्यादा है, बड़ा है, और आर्टरीज में वो कम है। तो ये हो गए आर्टरीज का मिडल वॉल्स का मिडल लेयर। ओके, अब थर्ड जो सबसे मोस्ट इनर मोस्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका इंटरना, सबसे अंदर वाला। ओके, ट्यूनिका इंटरना और ट्यूनिका इंटीमा भी उसको कहते हैं। ये जस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल या एंडोथेलियल सेल से ये लेयर बना है। ओके, विच सराउंड्स द ल्यूमेन, यानी ल्यूमेन के जो सबसे क्लोज में या ब्लड के डायरेक्टली कांटेक्ट में ये आता है लेयर, विच इज कॉल्ड एज ए ट्यूनिका इंटरना। तो ये तो हो गया टीएस ऑफ आर्टरी एंड वेन। ओके, तो अभी यस, सो नेक्स्ट जो ब्लड टाइप ऑफ ब्लड वेसल है दैट इज द कैपिलरी। ओके, तो कुछ बेसिक थिंग्स देखते हैं कैपिलरी के बारे में। दीज आर वेरी माइन्यूट ब्लड वेसल्स। तो ये क्या है? बहुत ही माइन्यूट ब्लड वेसल्स है। देन ये जो कैपिलरीज होते हैं दे आर वेरी थिन वॉल्ड। वो क्या होते हैं? बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं। थिन मतलब दे आर जस्ट मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एपिथेलियल सेल्स। फ्लैट एपिथेलियल सेल्स जो है तो वो उनसे ही बने, एक सिंगल लेयर से बने हैं। एंड these cells are resting on a single basement membrane पे क्या है? वो रेस्ट होते हैं। ओके, फ्लैट सिंगल लेयर और स्क्वैमस
जो एपिथेलियल है सेल्स उनसे बने होते हैं। अब ये जो कैपिलरीज होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्टरीज वेन ब्लड तो लेके आके जाती है, बट जो एक्चुअल मेन जो एम है सर्कुलेशन का, दैट इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, तो वो एक्चुअली कहाँ पे होता है, एट कैपिलरी लेवल। यानी कैपिलरीज क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स करते हैं टिश्यू से, जो वेस्ट है वो कलेक्ट करना और हार्ट से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करना। तो ये यहाँ पे इस तरह से एक्सचेंज होता है। तो ये इसका भी एक एनिमेशन हम अभी देखेंगे। यस, और जो कैपिलरीज होते हैं दे आर स्ट्रेचेबल। वो क्या होती है, स्ट्रेचेबल होती है कैपिलरी, सॉरी। सो उसके बाद ब्लड फ्लो जो होता है कैपिलरी से, दैट इज अंडर हाई प्रेशर। वो हाई प्रेशर होता है ब्लड पे जो कैपिलरी से फ्लो होता है। उसके बाद जो वॉल्स ऑफ कैपिलरीज होती है, सो ये वॉल्स ऑफ कैपिलरीज में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके। और एंडोथेलियल पोर्स, दे आर कॉल्ड एज एंडोथेलियल पोर्स, और दे आर आल्सो कॉल्ड एज अ फेनिस्ट्री। उनको और क्या कहा जाता है, फेनिस्ट्री। अब ये फेनिस्ट्री थ्रू क्या होता है, कभी कभी ये ब्लड में जो भी ब्लड वेसल्स है, डब्ल्यूबीसीस पर्टिकुलरली, ये डब्ल्यूबीसीस क्या होते हैं, वो पोर्स थ्रू बाहर निकल आते हैं और एस्केप होते हैं, and that process is called as a diapedesis. So squeezing out of a WBCs. अब कई बार कुछ इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी में या टिश्यू में, कुछ तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर फॉरेन मटेरियल अगर एंटर हो जाता है टिश्यू में, तो उसको किल करने के लिए, फैगोसाइटोसिस करने के लिए क्या हो जाता है, ये WBCs वहां से बाहर आ जाते हैं ब्लड कैपिलरी से, और उसको कहते हैं डायपेडेसिस, ओके। तो अब एक और हम एनिमेशन देखते हैं कि हाउ देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस। तो इस तरह से देखिए अभी यहाँ पे ये कैपिलरी है, कैपिलरी में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सपोज आ रहा है, आर्टरी का ब्रांचिंग होके ये कैपिलरी बनी है, और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये लेके आ रही है कैपिलरी के जो सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, और वो टिश्यू, ये बाकी के ब्राउन कलर के दिख रहे हैं आपको, वो सारे क्या है, सेल्स है, यानी टिश्यू है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन क्या कर रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, कैपिलरी के वॉल से ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है इन जो इंटरस्टिशियल सेल या फिर जो सेल्स है उनमें। और जो सेल से जो वेस्ट है, वो वेस्ट यहाँ से कैपिलरी में एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से क्या हो रहा है, जो वेस्ट है वो कैपिलरी में एंटर हो रहा है। इसलिए अभी यहाँ से तो रेड दिख रही है ये ब्लड सेल, बट जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है वो पर्पल और फिर आगे ब्लू होती जा रही है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ये कैपिलरी में डिफ्यूज होता है। और कुछ और भी वेस्ट है जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, तो वो क्या हो जाता है, तो ये सेल में कैपिलरी में एंटर हो जाता है, ओके। तो इस तरह से ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, ओके। तो और देखते हैं हम कैपिलरी के बारे में। तो कैपिलरी जो है वो ब्लड फ्लो को रेगुलेट करती है। कैपिलरीज जो है वो जहाँ पे ब्लड, जहाँ पे भी टिश्यू, जो भी टिश्यू को ब्लड सप्लाई वो कर रही है, वहां पे वो क्या करती है, ब्लड फ्लो रेगुलेट करती है। तो कैसे रेगुलेट करती है, सपोज देखिए एक ब्लड, एक आर्टरी है, उसके ब्रांच हो गई एक आर्टेरियोल, और फिर ये आर्टेरियोल के जो और ब्रांचेस होते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ मेटा आर्टेरियोल, दे आर कॉल्ड एज अ मेटा आर्टेरियोल, ओके। अब मेटा आर्टेरियोल जो है उसके जो आगे का नेक्स्ट जो पोर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज थोरो फेयर चैनल्स, और ये थोरोफेयर चैनल से फिर कैपिलरीज क्या करती है, ओरिजिनेट होती है। अब ये थोरोफेयर चैनल से जहां से शुरू होता है कैपिलरी का कैपिलरी फॉर्म होना, तो वो शुरू में या बिगिनिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक मस्क्यूलर सेप्टम होता है, स्मूथ मसल का एक मस्क्यूलर बैंड होता है या सेप्टम होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है, ओके। जो कि क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो सकता है। अब यहाँ से अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया ये मसल, तो आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाता है कैपिलरी में, ओके। ब्लड सप्लाई नहीं होता है कैपिलरी में। और अगर ये रिलैक्स रहेंगे तो नॉर्मल ब्लड सप्लाई होता है, जैसे कि ये वाले डायग्राम में भी जैसे वही दिखाया है कि दिस इज द ब्लड कैपिलरी, और ये ब्लड कैपिलरी का ये स्मूथ मसल प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स, तो ये व्हाइट वाले जो है दे आर दी स्पिंक्टर्स, ओके, प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स। तो ये जो स्पिंक्टर है यहाँ पे रिलैक्स कंडीशन में है, तो नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, ओके। तो वो जो भी टिश्यू को सप्लाई करे उसको नॉर्मली ब्लड सप्लाई होगा। जो नेक्स्ट बी वाली डायग्राम है उसमें ये जो स्मूथ मसल और प्री कैपिलरी स्पिंक्टर है वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गए इसलिए आगे का जो ब्लड सप्लाई वो डिक्रीज हो गया, यानी जो भी टिश्यू को ये सप्लाई करने वाले हैं
उसको अभी ब्लड सप्लाई नहीं होगा या डिक्रीज ब्लड सप्लाई होगा। इसको और एक तरीके से हम देखते हैं, जैसे कि अभी देखिए ये मेटार्टेरियोल है, उसके ये ब्रांचेस यहाँ पे जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है वो येलो कलर में दिखाए हैं, और यहाँ पे नॉर्मल ब्लड सप्लाई हो रहा है क्योंकि ये कैपिलरी स्फिंक्टर्स जो है वो कैसे रिलैक्स कंडीशन में है। ओके, और इसलिए नॉर्मल ब्लड सप्लाई भी हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स का टिश्यू को सप्लाई हो रहा है, और टिश्यू से वापस ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेस्ट है वो कलेक्ट कर रही है ये वाली कैपिलरीज, ये साइड की, और फिर वो कैपिलरीज रियूनाइट होके वो क्या बना रही है, वापस से थोरोफेयर चैनल बनाती है, और फिर वापस थोरोफेयर चैनल्स एक साथ आके वो बनाएंगे वेन्यूल, और वेन्यूल एक साथ आके बनाएंगे बड़ी सी वेन। ओके, ये होगी एक डायग्राम। ये दूसरी डायग्राम है जहाँ पे ये जो प्री कैपिलरी चैनल से ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए यहाँ पे आगे ब्लड सप्लाई तो होगा ही नहीं। ओके, तो यहाँ से इसलिए लाइट कलर में सब दिखाया है, और यहाँ पे जो भी ये टिश्यू को ये कैपिलरी का नेटवर्क सप्लाई कर रहा है वो टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ओके, उसके बाद अगर समझो एक एग्जांपल देखते हैं हम कि अगर किसी टिश्यू जो है वो वहां पे एक्सरसाइज हो रही है, यानी मसल से या फिर हेवी एक्सरसाइज हो रही है, तो वहां पे हैंड और लिम्स की जो भी एक्सरसाइज वहां पे होती है, तो बॉडी को मसल्स को क्या करता है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है, तो वहां पे यूज हो जाता है ज्यादा ऑक्सीजन, तो डिक्रीज ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स भी यूज हो जाते हैं, एनर्जी लगती है उसके लिए, तो ग्लूकोज भी कम हो जाता है वहां से, सो डिक्रीज O2 एंड ग्लूकोज, और वहां पे इंक्रीज क्या हो जाता है, CO2 हो जाता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रही तो CO2 इंक्रीज हो जाएगा। अब CO2 इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे जो कैपिलरी का जो नेटवर्क है जो ये मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो वहां पे कैपिलरी नेटवर्क में ये प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे। ओके, देयर इज अ रिलैक्सेशन ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। अब रिलैक्स हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज नंबर ऑफ ओपन चैनल्स, वो चैनल सारे ओपन हो जाएंगे कैपिलरीज के। उसके बाद जो इंक्रीज कैपिलरी सरफेस है, तो ब्लड सप्लाई वहां पे हो रहा है तो एक्सचेंज भी वहां पे बढ़ जाएगा। ओके, इंक्रीज कैपिलरी सरफेस इंक्रीज हो जाएगा और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स हो जाएगा, और इंक्रीज एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी होगा, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इस तरह से सपोर्ट किया जाएगा। एंड जो भी आर्टेरियोलर वैसोडाइलेशन है, क्योंकि वो रीजन को अभी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई की जरूरत है, तो उसको सप्लाई करने वाले आर्टेरियोल्स का क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा, सो उनके जो वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा वो ब्लड वहां पे लेके आएंगे। और आर्टेरियोल में ब्लड ज्यादा आ गया तो इंक्रीज कैपिलरी में भी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, कैपिलरी में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल वहां पे बढ़ जाएगा, इंक्रीज डिलीवरी ऑफ O2, और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी टिश्यू से कैपिलरी में एंटर हो जाएगा। तो इस तरह से इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दीज मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल में ज्यादा से ज्यादा वहां पे एक्सचेंज हो जाएगा। ओके, तो और एक काम करती है ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स है, वो क्या करती है, रेगुलेशन ऑफ कंजर्वेशन और लॉस ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी सरफेस। तो बॉडी सरफेस से जो हीट का लॉस है वो प्रिवेंट, उसको रेगुलेट करना है एक्चुअली। ओके, कैसे किया जाता है, तो देखिए अब जैसे विंटर सीजन में क्या होता है, सपोज ये इपिडर्मिस है, और इपिडर्मिस के बिलो ये ब्लड सप्लाई कैपिलरी का नेटवर्क है, यहाँ पे जो इपिडर्मिस को ब्लड सप्लाई करता है, तो विंटर सीजन में क्या क्या हो जाएगा, वहां पे हीट जो है बॉडी की उसको कंजर्व करना जरूरी है, यानी लॉस जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए वहां पे हीट का। ओके, क्योंकि विंटर सीजन है तो बॉडी को हीट की जरूरत होती है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, जो प्री कैपिलरी आर्टरीज है वो उनके जो ये स्पिंक्टर्स है, प्री कैपिलरी स्पिंक्टर्स, वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे ब्लड सप्लाई नहीं होगा, और ब्लड सप्लाई भी नहीं होगा तो यहाँ पे ये सेल्स जो है वो ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं करेंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी एपिडर्मिस के सेल्स, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी हीट लॉस होता है वो नहीं होगा। सो इस तरह से क्या हो जाता है, हीट लॉस प्रिवेंट किया जाता है ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ओके, दैट इज कॉल्ड एज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, उसको क्या कहा जाता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहा जाता है। ओके, उसके बाद जो सेकेंड है दैट इज द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, जो है वो रिलैक्स्ड होते हैं जब समर सीजन में। पर्टिकुलरली क्या होता है, तो समर सीजन में हीट लॉस होना जरूरी होता है क्योंकि बॉडी में हीट ज्यादा हो जाती है, तो उसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। सो एट दैट टाइम ये जो कैपिलरी का नेटवर्क जो है वो वहां पे रिलैक्स हो जाते हैं ये स्फिंक्टर्स, और ज्यादा से ज्यादा ब्लड सप्लाई हो जाता है एपिडर्मिस को, और सप्लाई हो जाता है तो क्या होता है यहाँ पे
जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है, और ड्यूरिंग दैट मेटाबॉलिक एक्टिविटी हीट जो है वो लॉस होती है, जो कि इट इज गुड फॉर दी गुड इन द समर सीजन। जैसे हीट लॉस होता है तो बॉडी को टेम्परेचर कम रखने में हेल्प होती है। ओके, तो इस तरह से इसको कहते हैं वैसो डायलेशन। इसको क्या कहा जाता है? वैसो डायलेशन। टुगेदर दिस वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन इज कॉल्ड एज अ वैसो मोशन। उसको क्या कहा जाता है? वैसो मोशन कहा जाता है। ओके, तो इस तरह से ये कैपिलरीज क्या करती है? कंजर्वेशन ऑफ हीट भी करती है ड्यूरिंग द विंटर। ओके, और लॉस ड्यूरिंग द समर। तो इस तरह से कैपिलरीज अच्छे से काम करती है। तो ये हो गए ब्लड वेसल्स ऑफ अ हार्ट। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड subscribe the channel and share the channel, friends. Thank you.